आज जंतर मंतर से संसद तक चले प्रोटेस्ट और बवाल के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली पुलिस ने आज के प्रोटेस्ट को लेकर कई एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर पुलिस कर्मियों से मारपीट, पथराव, तोड़फोड़ को लेकर हुई है। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले की पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि 118 पुलिसकर्मी आज इस झड़प में घायल हुए हैं, जिसमें स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर जैसे सीनियर पुलिस अधिकारी भी हैं। 70 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बड़े गमले लिया है। आज हुए इस बवाल में 60 प्रोटेस्टर्स के भी घायल होने की जानकारी है। इस उपद्रव के दौरान 20 से ज्यादा सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अब पुलिस ने केस दर्ज कर इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो आज सीजेपी की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसमें हमने देखा कि प्रदर्शनकारी कैसे पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए थे। पुलिस कर्मियों पर पथराव उन्होंने किया। इस हिंसक झड़प में कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की जानकारी तो है ही, लेकिन साथ साथ कई पुलिस वाले भी इसमें जख्मी हुए हैं। कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा और ऐसे में अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। भास्कर जी, कितनी एफआईआर दर्ज की गई और किन किन धाराओं में ये एफआईआर दर्ज हुई है? और देखिए, पुलिस के द्वारा अभी सिर्फ ये जानकारी दी गई है कि कई एफआईआर दर्ज की जा रही हैं और इसमें जो भी सबूत पुलिस के हाथ लग रही है उसके बिना पे कार्रवाई हो रही है। आप अंदाजा लगाइए कि एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर छोड़ के उसके बाद जितने भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, हर रैंक के पुलिस ऑफिसर इसमें घायल हुए हैं। और क्या ब्रुटैलिटी थी कि आप अभी भी सेंट्रल दिल्ली में चले जाइए, सीपी से चाहे आप बाबा खड़क सिंह मार्ग पे जाइए, संसद मार्ग पे जाइए, जनपथ पे जाइए, हर जगह आपको पुलिस की गाड़ियां टूटी हुई दिखेगी। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को एक तरह से हाईजैक कर लिया गया था कुछ राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और इसीलिए यह हिंसक प्रदर्शन हुआ। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो भी अपनी मांग के लेके सीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं उनसे बात जरूर हो रही है, लेकिन इस प्रदर्शन की आड़ में जो भी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं या जो भी हंगामा करना चाहते हैं, उनको किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। पूरे सेंट्रल दिल्ली में अगर बात करें तो अफरा तफरी का माहौल था और अभी से कुछ देर पहले तक था। यहां तक कि अभिजीत दीपके अभी से कुछ देर पहले केरला हाउस के सामने बैठे हुए थे। उनके तमाम समर्थक और बाकी जितने भी प्रदर्शनकारी थे, अचानक से वो पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए मंच पे एक बार फिर से पहुंच गए और पुलिस ने उनको जाने दिया। वो सिर्फ इसलिए कि ठीक है, आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उसके बिना जो कुछ भी हुआ है उसके बिना पे उसको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस एक एक करके तमाम सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। जो भी वीडियो सामने आ रहे हैं वो सब खंगाल रही है और उन सब के आधार पे कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारे फुटेज हैं पुलिस के पास में जिसमें पत्थरबाजी करते हुए लोग दिख रहे हैं आसानी से। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स अपने तमाम सपोर्टर्स के साथ आए हुए थे। वो सब कुछ पुलिस के संज्ञान में है, उन सब पे कार्रवाई की जा रही है। अभी सिर्फ ये जानकारी दी गई है कि कई एफआईआर दर्ज की जा रही है जिसमें पुलिस को अपनी ड्यूटी से रोकने का, पुलिस कर्मियों पे हमला करने का, सरकारी संपत्ति पे नुकसान पहुंचाने का, ये तमाम धाराएं लगाई जाएंगी और जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी, तो देखिए, फिलहाल जो जानकारी है, जैसा कि मेरे सहयोगी भास्कर भी बता रहे हैं कि वहां पर इस वक्त स्थिति जो है उसको संभालने की कोशिश तो हो ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू हो गई है और एक बड़ा आधार उन सीसीटीवी फुटेजेस को इस वक्त बनाया जा रहा है इस कार्रवाई के लिए, जो इस झड़प के दौरान आए, जिसमें लोग पथराव करते नजर आ रहे हैं, पुलिस कर्मियों को जख्मी करते हुए नजर आ रहे हैं। भास्कर, क्या अभी भी वहां पर सुरक्षा काफी कड़ी रखी गई है? क्या अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है? और अमिता, देखिए, पूरे सेंट्रल दिल्ली में अगर आप देखें तो दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स हर जगह लगभग आपको तैनात दिख जाएगी। अगर जंतर मंतर की बात करें तो कई लेयर में बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन किसी को भी रोका नहीं जा रहा है। मंच के पास तक उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है। और वो सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से एक बार तमाम उपद्रवी इसमें शामिल हो जाएं और कल को फिर से
मानसून सत्र के दौरान फिर से हंगामा करने की कोशिश की जाए, ये तैयारी पुलिस की जरूर है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी आज से 23 दिन पहले से प्रदर्शन कर रहे थे, उनको नहीं रोका जा रहा है। हमने खुद देखा कि जंतर मंतर पे उनको जाने दिया जा रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि जो अशोका रोड का जो एंट्रेंस है, जो मंच के पीछे का हिस्सा है, वहां से नहीं जाने दिया जा रहा है, बल्कि वो जंतर मंतर रोड से जा सकते हैं दूसरी तरफ से। रोका किसी को नहीं जा रहा है। पुलिस विजिलेंट है। हर जगह आपको पुलिस कर्मी, कनॉट प्लेस से एक एक रास्ता जो पार्लियामेंट की तरफ जाता है, हर जगह पुलिस तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। और कोशिश ये की जा रही कि ऐसा जो कोई भी उपद्रवी तत्व है, उनको न सिर्फ रोका जाए बल्कि उनको कब्जे में किया जाए। इतना जरूर है कि जो प्रदर्शनकारी अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको पुलिस नहीं रोक रही है। उनको आराम से जंतर मंतर पे बैठने दिया है। वो स्लोगन, नारेबाजी अभी भी कर रहे हैं और उनको पुलिस से कोई परेशानी नहीं। लेकिन पुलिस की और क्या तैयारी नजर आ रही है भास्कर, क्योंकि कल सत्र का दूसरा दिन है। आज जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद पुलिस की तैयारी और ज्यादा पुख्ता होगी कल के लिए। क्या इसको लेकर पुलिस का कोई बयान सामने आया है? देखिए, एक तो पुलिस इस बात को लेकर राहत महसूस कर रही होगी कि जो प्रदर्शनकारी हैं और सरकार, उनके बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। अभिजीत जिप्के की टीम से 2 लोग जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। तो इस बात को लेके अब ये कहा जा सकता है कि बातचीत का रास्ता खुल गया है, तो इसलिए पुलिस थोड़ा सा आश्वस्त है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, इस लिहाज से पार्लियामेंट के आसपास अभी भी उसी तरह की घेराबंदी है। अभी भी पार्लियामेंट को जाने वाला हर रास्ता बैरिकेडिंग किया हुआ है, हर जगह पुलिस की तैनाती है और हर जगह पे रोक टोक करने की कोशिश की जाएगी अगर एक भी प्रदर्शनकारी इस इलाके में आते हैं तो। जहां तक प्रदर्शनकारी आ सकते हैं, अगर जंतर मंतर की बात करें तो जंतर मंतर रोड से आते हैं, वो रायसीना रोड पे आते हैं और सीधे रेल भवन के आसपास पहुंच जाते हैं। तो जंतर मंतर रोड जहां खत्म होता है, उसके बाद का एरिया जो है, वहां से ही पुलिस की तैनाती बहुत ज्यादा है। पार्लियामेंट के आसपास अभी भी बैरिकेडिंग की गई है। पार्लियामेंट का जो दूसरा रास्ता है, पार्लियामेंट का एनेक्सी वाला हिस्सा जो है, उस इलाके में भी चौकसी इसी तरह से है। उस इलाके में भी बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि आम लोगों को आने जाने से नहीं रोका जा रहा है। पुलिस बल और जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उनकी तैनाती अब भी वहां पे है। पुलिस को इस बात का अंदाजा है कि बहुत सारे उपद्रवी ऐसे हैं कि हो सकता है कि कल एक बार फिर से इस तरह की कोशिश करें, तो उनको रोकने का पूरा इंतजाम अभी किया गया है। पार्लियामेंट के बाहर अभी भी हमने देखा है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके साथ साथ वाटर कैनन और इन सब की तैनाती अभी भी की हुई है वहां पे, और उसमें कोई ढील, कोई कोताही नहीं होने वाली है जब तक कि प्रदर्शनकारी आराम से यहां से निकल नहीं जाते हैं। बिल्कुल, जो आप जानकारी दे रहे हैं उसके हिसाब से ये नजर आता है कि जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है कल की तैयारियों को लेकर भी। और फिलहाल जो कानूनी रास्ता है, जो प्रदर्शनकारियों पर एक्शन है, वो भी पुलिस की तरफ से शुरू कर दिया गया है। कई FIR इसमें दर्ज की गई हैं और अब आने वाले दिनों में उन फुटेजेस के आधार पर इन FIR का नंबर, जो आंकड़ा है, वो भी बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भास्कर, और इस तमाम जानकारी के लिए।